तो हमसे बोला गया कि 6 पार्टिकल का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। तो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा एक्स एक्सिस है, क्लियर है, और इस डायरेक्शन में मेरा वाई एक्सिस है, क्लियर, ठीक। तो यह मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, यह मेरा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो गया और यह मेरा वाई एक्सिस का डायरेक्शन हो गया, क्लियर है। इस साइड को ए बोल दे तो डेफिनेटली यहाँ इस 2m से इस 2m के बीच का यह जो डिस्टेंस होगा, यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना होगा, 2a होगा, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का यह भी जो लेंथ होगा वह भी कितना होगा, 2a ही होगा, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी से हम लोग यह जानते हैं कि मेरा एक्स एक्सिस होता है, यह एक्स एक्सिस इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, क्लियर है। साथ ही साथ इस लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे मास क्या है, 2m है, यहाँ पे मास क्या है, 2m है, यानी कि इस 2m का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह इस लाइन के ठीक बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। और ठीक बीच वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, क्लियर है, ठीक। यानी कि इन दोनों मास को, इस मास को और इस मास को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोग 4m का मास कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इस 2m का और इस 2m का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर, ठीक। अब हम लोग इस पार्टिकल को देखते हैं। इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, और इस पार्टिकल का भी मास कितना है, m है। यानी कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का मास क्या है, इक्वल है, सेम है। और इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये लाइन सेगमेंट है। तो इन दोनों पार्टिकल्स का, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस लाइन सेगमेंट के ठीक मिड पॉइंट में लाई करेगा। और इस लाइन सेगमेंट का ठीक मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम लोग इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम लोग टोटल मास रखा हुआ एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर है। यानी कि इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोग 2m मास का पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस 2m का और इस 2m का जो सेंटर ऑफ मास है वह यहाँ पे है, और इस m का और इस m का जो सेंटर ऑफ मास है वह यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास 2m है और यहाँ पे हमारे पास m है, क्लियर है। यानी कि m, 4m, 2m एंड दिस 2m इस x एक्सिस पर लाई करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा मेरा वह इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्लियर है। क्लियरली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब हम लोग इस मास का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस मास का कोऑर्डिनेट हमें 0,0 मिलेगा। इस मास का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, इस मास का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस कितना होता है, a/2 होता है, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होता है यह भी कितना होता है, a/2 होता है। यह भी यह हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, a/2, 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस कितना होता है, इसके इक्वल होता है, क्लियर है, ठीक। और यह डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, a होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, 3a/2, 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक a/2, तो a/2 प्लस यहाँ से लेके a तो प्लस a, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a/2 है तो प्लस a/2। तो सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इस a पॉइंट का इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 2a,0 हो जाएगा, क्लियर है। पॉइंट पर जो मास है वह m है और कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 0,0 है। इस पॉइंट का मास कितना है, 4m है, और कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ इतना है। इस पॉइंट का मास हमारे पास कितना है, 2m है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ इतना है। इस पॉइंट का मास हमारे पास कितना है, 2m है, और कोऑर्डिनेट कितना इतना है। तो सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से
इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई होता है। क्लियर है। तो इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, इस पार्टिकल का मास m है और कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू 0 प्लस इस यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका मास कितना है, 4m है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना a/2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4m इंटू a/2 प्लस इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास कितना होगा, 2m होगा और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 3a/2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2m इंटू 3a/2 प्लस इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, 2m है और कोऑर्डिनेट कितना है, 2a है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2m इंटू 2a अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस 4m प्लस यहाँ पे कितना है, 2m है तो प्लस 2m, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2m है तो प्लस 2m। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ से हो गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 2mm मिलेगा प्लस यहाँ से हमें 3mm मिलेगा प्लस यहाँ से हमें 4mm मिलेगा अपॉन 2 4 4 8 1 9 9m। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4 3 7 9m में अपॉन 9m कैंसिल आउट होके a मिल गया। क्लियर है। इस तरीके से इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a होगा, जबकि क्लियरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सारा पार्टिकल्स किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही लाई करेगा। क्लियर है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, a,0 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वह कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, और इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वह a,0 होगा। क्लियर।